स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एरोजेल के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि एरोजेल है क्या। तो एरोजेल है लाइटेस्ट सॉलिड नोन टू मैन, यानी कि इससे हल्का कोई सॉलिड हमें नहीं पता। आप कह सकते हो हाइड्रोजन हल्का है, लेकिन वो गैस है। सॉलिड फॉर्म में इससे हल्का कुछ नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं मिला है। और ये समझिए सैमुअल किंस्टन ने बनाया था 1931 में, और ये एक बेट के तौर पे बनाया गया था। हिसाब ये था कि जेलेटिन को लीजिए, जेलेटिन में एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें लिक्विड होता है। तो बेट ये बात करता है कि किसी तरह, मतलब ये और एक और फिजिसिस्ट के बीच में बेट लगा था। हिसाब ये था कि इससे किसी तरह से इसका लिक्विड निकाल दो और लिक्विड की जगह सिर्फ एयर रहने दो। और ये सुनने में भले अजीब लगता, उतना डिफिकल्ट नहीं लगता हो, लेकिन आप ये समझिए जब भी किसी चीज़ से लिक्विड निकालते हैं वो कोलैप्स कर जाता है। पानी एक तो उसका स्ट्रक्चर एलिमेंट जैसा बिहेव करता है, तो इसी कारण से पानी निकालना सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। और ये जो प्रोडक्ट बना, मतलब एक जेलेटिन लेने से, उसका मॉइस्चर हटा देने से जो प्रोडक्ट बना, वो बना बेस्ट थर्मल इंसुलेटर नोन। यानी कि अगर आपके पास 1 इंच का ये है, एक तरह का फ्लेम थ्रोवर रखें और दूसरे तरफ बर्फ़ रखें, बर्फ़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ग्रेडियंट को आराम से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त तरीके से रोक सकता है। कन्वेक्शन इसके आर पार नहीं जा सकता। रेडिएशन में ये उतना बम नहीं है, लेकिन रेडिएशन के लिए एल्युमिनियम फॉइल से ही काम चल जाता है। तो ये समझिए, और खास करके कुछ अलग मिक्सचर में आप ऐसा कर सकते हो कि रेडिएशन भी आर पार ना जा सके। तो कन्वेक्शन इंसुलेशन के मामले में इससे बेटर कुछ है ही नहीं। और ये समझिए एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट होता है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। एरोजेल आपको बहुत लोग सिलिका वाला टाइप बताएंगे, वही होता है एरोजेल, ये बात सही है। एरोजेल एक कैटेगरी है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी एक कैटेगरी है, एरोजेल भी एक कैटेगरी में आता है। उसमें लोग कार्बन से बनाते हैं, उसमें सिलिकॉन से बनाते हैं, उसमें बहुत सारे अलग हुआ लगता रहता है। तो यही हम इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं, मेन तिकड़म वही होता है। ये स्केलेटन है विदाउट लिक्विड, क्योंकि हमारा बोन्स को भी अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से, उसके अंदर खूब सारे ऐसे पोर्स मिलेंगे। पोर्स में लिक्विड्स रहते हैं, और मतलब सेल का सॉफ्ट सिस्टम रहता है, ब्लड जनरेशन सिस्टम रहता है, तो बहुत सारा चीज़ रहता है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं इस पृथ्वी में जो स्केलेटन होते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ भरा रहता है। हिसाब वही था कि ये मेश जो बना है, ये लॉन्ग पॉलीमर से बना है। अब वो पॉलीमर चेन कार्बन से बना हो, सिलिकॉन से बना हो, या कोई मिक्सचर से बना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पॉलीमर ही होता है जनरली। और जैसे ही आप लिक्विड हटाएंगे ये कोलैप्स कर देगा। तो यही मेन फजीयत होता है, क्योंकि आप पानी निकालेंगे तो पानी एक मतलब पानी का मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम 100% रिएक्शन है। मतलब हाइड्रोग्राफिक फॉइल्स में भले बात अलग है, लेकिन जनरली नॉर्मल मटेरियल वाटर के साथ थोड़ा सा रिएक्टिव रहता है। और आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे स्कूल में, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ के साथ रिएक्ट करता है। तो वो थोड़ा सा उसमें समझिए मॉलिक्यूलर लेवल पे ये बात कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स पे पानी का मॉलिक्यूल थोड़ा सा फ्रिक्शन पड़ रहा है। अब जैसे आप पानी खींचना शुरू करेंगे, वो पानी अपना मॉलिक्यूल को तो खींचे निकाल लेगा, लेकिन बात होता है कि वो प्रेशर इतना लगा कि ये स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगा। जैसे कि आप खाने को सुखाते होंगे तो देखते हो खाना सिकुड़ क्यों रहा है, पानी जैसे जैसे निकलते जा रहा है वो अंदर से स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगा। यही मेन खेला था एरोजेल का, कि किसी तरह से हम लोगों ने इसके अंदर से पानी निकाल डाला, लेकिन ये स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों रह गया। पूरा खेला उसी का है। और ये समझिए पॉलीमर्स जो बता रहे, कार्बन और सिलिकॉन, जनरली दो ये इस्तेमाल होता है। कुछ कुछ केसेस में आयरन में भी बात किए जा रहे हैं, ताकि आयरन मिक्स कर देने से फायदा ये होता है कि वो रेडिएशन के मामले में बम बम रहता है। रेडिएशन आर पार आयरन मॉलिक्यूल के नहीं जा पाता आसानी से। तो यही समझिए लॉन्ग पॉलीमर से बनाया जाता है, और पानी निकालना ही मेन इसका समस्या है। मतलब कोई भी लिक्विड जनरल रहता है उसे निकालना मेन समस्या है। और पॉलीमर्स किसी भी चीज़ का बन सकता है, और अलग अलग पॉलीमर्स अलग अलग डिज़ाइन रहता है। कुछ कुछ रहते हैं सूखा पत्थर जैसा दिखेगा, कुछ कुछ पत्ती जैसा दिखेगा। माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने में अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरीके से दिखते हैं। यही है मेन पूरा इसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी आ रहा है, कि ये सब जगह पे हवा फंसा हुआ है। तो हवा ऐसा फंसा हुआ नहीं है कि बस अच्छा हवा का बलून है तो एयर बलून क्यों देता है, क्योंकि अगर आप बलून के साथ इंसुलेशन बनाएंगे तो बलून के अंदर जो हवा है वो इतना आराम से बाउंस बैक कर सकता है कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। इसके अंदर हवा फंस के अटक गया है, यानी कि एयर करंट जो है, आप गर्म कर रहे हो, एयर करंट ही मूव हो रहा है सबसे पहले, वो जा ही नहीं पा रहा, वो उसी में भड़ीम भाम भड़ीम हो जा रहा है, आगे आर पार नहीं जा पा रहा। इसीलिए इंसुलेटर है, वन ऑफ दी बेस्ट इंसुलेटर है। अब बात करते हैं इसे बनाते कैसे, कि पानी निकालना जो मेन है समस्या। तो स्टार्ट किया जाता है जेल के साथ या जेलों के साथ। ये डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह का चीज़ बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप जेलो बनाओगे। और ये मतलब डिपेंड करता है, कुछ कुछ लोग सिंपल चीज़ से भी बनाते हैं, आप चाहें तो अंडे से भी ट्राई कर सकते हैं। बनाने का ये आप पे, जेलो आप कहाँ से लाते हो ये आप पे। उसके बाद
उसमें लिक्विड एक्सचेंज किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए जेलो के साथ आप यही बता रहे थे कि वैसे कोई भी फल लेते हैं, आप उसको एकदम पूरा सुखा देंगे, आप देखेंगे वो सिकुड़ने लगा है। यही आपको नहीं करना है। तो इसका स्टेप 1 होता है कि उसके अंदर पानी अगर है तो पानी को बदल दो। जनरली मेथनॉल से बदला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेथनॉल को बाद में किसी और चीज़ से आप बदल सकते हैं। तो जनरली या तो ऐसा बनाया जाएगा कि मेथनॉल पे ही जेलो बनाया गया है, फिर उसे अल्कोहल से बदल दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, हम लोग पानी को डायरेक्ट नहीं हटा सकते, लेकिन कन्वर्ट करना है। ठीक है, पानी है ना, पानी हट के धीरे धीरे उसके पीछे जगह पे कुछ चला जाए, जैसे मेथनॉल चला जाए या अल्कोहल चला जाए, उसे रहेगा अल्कोहल कोलैप्स करने नहीं देगा, पानी बदल गया। अब तिगड़म यहाँ पे आता है कि अब इसे सुपर क्रिटिकल ड्राइंग करें या फ्रीज ड्राइंग करें। ये इसीलिए फ्लूइड को बदला जाता है। जो भी फ्लूइड सेलेक्ट किया जाएगा, जैसे चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो मेथनॉल हो, ये सब फ्लूइड ऐसे सेलेक्ट किया जाएगा कि ये सुपर क्रिटिकल फेज में उसे निकाला जा सके। यानी कि वो एज ए सुपर क्रिटिकल का मतलब होता है सॉलिड और लिक्विड जो है नहीं रहेगा, वो लिक्विड और गैस के बीच में कहीं अटक जाएगा। वो ना तो पूरी तरह से लिक्विड है ना तो पूरी तरह से गैस है। फ़ायदा कैपिलरी एक्शन, यानी कि जो पानी पतले पाइप से निकाला जा सकता है, वो निकालने में वो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, वो गैस की तरह बाहर निकल जाता है बिना स्ट्रक्चर तोड़े हुए। तो आपका एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो इंटरेक्ट नहीं करेगा और फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। इसीलिए पहला स्टेप आप जेल या जेलो बनाएं। दूसरा स्टेप उसे किसी ऐसे लिक्विड से कन्वर्ट करते हैं जो आपको सुपर क्रिटिकल ड्राइंग में या फ्रीज ड्राइंग में लिक्विड को निकालने देगा बिना तबाही मचाए। यही मेन समस्या होता है। इसीलिए जनरली अल्कोहल से बदला जाता है और कुछ कुछ केसेस में मेथनॉल से बदला जाता है। पूरा खेला वही है। जेल से स्टार्ट कीजिए, उससे पानी को हटा के आप उसमें मेथनॉल या अल्कोहल डालिए, उसको सुपर क्रिटिकल में ड्राइंग कीजिए, तब आपके पास वही आएगा। कि ये आपको मेन वही है, पूरा लिक्विड हटाना ही मेन समस्या है कि विदाउट कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन हुआ, काम खत्म, आपका वो स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। और ये मॉलिक्यूलर लेवल पर कोलैप्स है, तो मतलब आप इतना बड़ा बॉक्स लेके स्टार्ट करेंगे, कोलैप्स होने के बाद पुश हो जाएगा। आपको पता ही होगा, जैसे फल देखते होंगे सूखने के बाद कितना छोटा हो जाता है, वो वही है। और फर्स्ट को ढंग से आप फ्रीज ड्राई भी नहीं कर रहे हैं। तो पूरा खेला मैन्युफैक्चरिंग में वही होता है। अब बात करते हैं इसके साथ समस्या की। ये वन ऑफ दी बेस्ट इंसुलेटर है, तो हर जगह हम लोग इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ये समझिए है टेक्निकली जस्ट एयर ही, यानी 98% इसमें एम्प्टी स्पेस होता है, पूरी तरह से ये हवा ही है। तो ये बात है कि ये मजबूत ज़रूर होता है कि मतलब अगर आप 1 किलोग्राम का ईंटा लेते हैं और उसको 2 ग्राम का एरोजेल के ऊपर रख देते हैं, एरोजेल वजन संभाल लेगा। प्रॉब्लम ये होता है कि एरोजेल ब्रिटल बहुत होता है। एरोजेल को ग्लास के जैसा डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा भी कटाक स्वाहा हो जाता है। ये ब्रिटल बहुत ज़्यादा, गिरा टूट जाएगा, बॉक्स में कस के हिलाए टूट जाएगा। मतलब बात बात पे ये अपना समझ के टूटता ही रहता है। यही इसका सबसे बड़ा समस्या है। और प्लस क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे खोखला जगह है, पानी पड़ा पानी खत्म, पानी अंदर घुस गया तो वापस तो निकल नहीं सकता। तो वो वन वे डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब ये बहुत सारे इंसुलेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग के केस में। इस समय बारिश में अगर वो भीग जाता है तो ख़त्म नहीं हो जाता है। इसमें पानी पड़ा, काम खत्म, दी एंड। और ये फ्रीज ड्राइंग या सुपर क्रिटिकल ड्राइंग जो है, ये सब ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन बड़े स्तर पे करना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए इसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब जेल वो बनाना, उसमें लिक्विड चेंज करना, ये सब सिंपल स्टेप है, सिंपल मशीन आराम से संभाल लेता है। लेकिन जैसे ये बात आता है कि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करो, वहीं दाम भाग जाता है। मतलब ऐसे समझिए, अभी तक दाम था 10 रुपये किलो, और जैसे ही सुपर क्रिटिकल वाला स्टेज आया, लाख रुपये किलो में बदल जाएगा। क्योंकि वो स्टेज बहुत फजीयत वाला होता है। जैसे कि कार्बन फाइबर के साथ गाड़ी बनाना, वो उतना महंगा चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे ऑटोक्लेव लगता है, जहाँ पे मतलब एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल के उसको पकाया जाता है, वो स्टेप इतना महंगा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का दाम स्टार्ट होगा 6,000 रुपये से, पहुंच जाएगा 60,000 में। वही वैसे ही इसमें भी यही होता है कि वो जो प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस की सब्लिमेशन करके हटा देना, या डायरेक्ट उसको मतलब सुपर क्रिटिकल सॉलिड और लिक्विड के बीच में चले जाना, उसके बाद निकाल देना, ये सब बहुत फजीयत वाला स्टेप होता है। और ये इसी कारण इसका दाम बहुत ज़्यादा होता है। यही समस्या है, इसीलिए आप हर जगह ऐसे नहीं देखते हैं, जबकि हम लोग कब का इसका इजाद कर चुके हैं। तो इस पर डेवलपमेंट हो रहा है, बम डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट में किया ये ज़्यादा आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉ सिलिका एरोजेल है, जो सबसे सिंपल होता है, वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि वो इतना ब्रिटल होता है। तो हिसाब ये है कि कोर स्ट्रक्चर जो है वो आप किसी और चीज़ से भी चेंज करें। जैसे कुछ केसेस में ग्राफीन से लोग बना रहे हैं, तो आप कोर स्ट्रक्चर चेंज करके आप उसको ऐसा बना सकते हैं कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिले। उसमें से एक प्रॉपर्टी कुछ लोग के पीछे काफ़ी पड़ेगी, वाटर रिपेलेंट बना दो, यानी कि मोलिकुलर लेवल पे कि वाटर, ये जो मतलब अगर आप एटमिक लेवल पे जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड को समझना होगा। वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप होता है, थोड़ा सा चिपकता रहता है, अनबैलेंस रहता है थोड़ा सा। तो वहीं पे अगर आपका मॉलिक्यूल ऐसा नॉर्मल है, वो चिपक जाएगा। एब नॉर्मल है तो उससे रिजेक्ट मारेगा। जो कुछ कुछ देखते हैं पत्ती का लीफ में देखते हैं पानी मतलब ऊपर रहता है, हाइड्रोफोबिक जिसे कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिक आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। सरफेस के साथ कर सकते हैं, या मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा करते हैं कि एटम्स आएंगे ही नहीं पास, नहीं भैया तुम दूर से ही निकल जाओ। तो हम लोग चेंज करके कोर स्ट्रक्चर को चेंज करके ऐसा कर देते हैं, ना जी ना, पानी इसके पास आएगा ही नहीं। पानी मतलब ऊपर से ही रिजेक्ट, और ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है, तो इसीलिए आपको कोई टेंशन नहीं, पानी से भिगा ही नहीं सकता। तो मैंने नीचे खूब सारे वीडियो देखे जिसमें एक बंदा अपने ऊपर लगा लेता है और स्विमिंग पूल के अंदर जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, पानी उस पर बाहर निकला स्विमिंग पूल से, एक बूंद भी पानी नहीं था ऊपर।
क्योंकि सरफेस लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे आप वाटर रिपेलेंट बना सकते हैं स्ट्रक्चर चेंज करके। फिर दूसरा है कुछ कुछ केस में अभी भी आप वही बात करो कि एकदम पाउडर जैसा बन रहा है, ग्लू के साथ आपको इधर उधर मिक्स करना है, वो उतना यूजफुल नहीं है। मतलब ठीक है, इस्तेमाल हो सकता है अलग अलग जहाँ पे, जैसे कैविटी फिलिंग के केसेस में बहुत बम बम है, लेकिन आप चाहोगे कि इस तरह का इंसुलेटर बने, तो इसके केसेस में ये किया जाता है कि फाइबर्स के साथ मिक्स करके बनाते हैं या कुछ ऐसा बनाते हैं जो कोलैप्स जल्दी ना करे। तो ये सब करने में हम लोग कर चुके हैं, कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। रॉ सिलिका एरोजेल का जो इफिशियंसी है इन थर्मल इंसुलेटर, मान ली 1 इंच का है, और इधर कितना आग लगाना होगा तब जाके ये दूसरी तरफ एनर्जी जा पाएगा, वो सबसे बेस्ट उसी का होता है। अब प्रॉब्लम है कि आप जितना भी मिक्सिंग करते हैं, जितना भी छेड़खानी करते हैं, वो उसका ओरिजिनल इफिशियंसी से घटता चला जाता है। तो जब रियल लाइफ में हकीकत में बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए पाइप के लिए आप इंसुलेशन या घर के लिए बना रहे हैं, तो हिसाब ये बनता है कि घर के लिए मान लीजिए कोई 3 इंच का चाहिए, वो 3 इंच का 1 इंच हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा जो कि मतलब पेपर में एरोजेल का आप देखेंगे, एरोजेल का 3 इंच का काम 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा, वो नहीं हो पाता, क्योंकि मिक्सिंग करने के दरमियान आप उसका वो प्रॉपर्टीज़ के साथ छेड़खानी करो। और यही समझिए इसमें हवा होगा कहाँ से, अगर इसमें धागा ही हर जगह भरा पड़ा है तो हिसाब वही डेवलपमेंट काफ़ी किया जा रहा है, और वही कोशिश किया जा रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल करें या ग्राफीन का इस्तेमाल करें, ताकि वो स्ट्रक्चर जो है वो हल्का ही बना रहे, ताकि वो इंसुलेशन का प्रॉपर्टी ज़्यादा लॉस ना हो। ये समझ लीजिए, ये सब मिक्सिंग के बाद भी ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही है, लेकिन वो उतना मैजिकल बेस्ट नहीं है, लेकिन दाम तो अभी भी ज़्यादा लगा। तो इसका भविष्य में क्या इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि अंतरिक्ष के मिशन में ऑलरेडी इस्तेमाल होता है, नासा के मिशन में ऑलरेडी इस्तेमाल होता है। एक सबसे इसका भयानक इस्तेमाल था कि ऐसे क्यूब सेट में लगाओ और कॉमेट का टेल में इसको ले जाओ। तो हिसाब ये था कि कॉमेट के टेल में जो पार्टिकल है और जो स्पेस प्रोब जा रहा है, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी पड़ रहा था करीब करीब 6 किलोमीटर सेकंड। मतलब उस वेलोसिटी पे अगर पार्टिकल किसी भी मेटल से भिड़ा गया, पार्टिकल सीधे स्वाहा हो जाएगा। तो ये एरोजेल में लगाया ताकि ये आराम से डीसेलरेशन जैसा काम कर सके, ब्रेक लगा सके पार्टिकल को बिना तबाह किए। तो एरोजेल ही इतना हल्का होता है कि उससे मतलब जाने पे कुछ ना कुछ पार्टिकल सही सलामत फंस जाएगा। तो एरोजेल तो मतलब समझिए बम बम नासा इस्तेमाल करता है, लेकिन स्पेस सूट में नहीं करते, क्योंकि वो उतना बेनिफिशियल नहीं है। और स्पेस के केस में कन्वेक्शन का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, रेडिएशन का ज़रूरत है, और रेडिएशन से बचने के लिए रिफ्लेक्टर सबसे बेस्ट रहते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल हो गया, गोल्ड फॉइल हो गया, ये सब बम बम रहता है। तो समझिए स्पेस मिशन में तो इसका ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। मार्स रोवर में जितने हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के अराउंड में ये लगाया जाता है, ताकि वो अपना हीट रिलीज जो है, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स गर्म हो रहा है वो ठंडा ना हो सके, क्योंकि समझिए इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लिमिट है कि बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिए वो त्याग देगा, अपना प्राण त्याग देगा। और बैटरी के केस में तो और भी ज़्यादा है कि बैटरी अगर बहुत ठंडा हो गया भूल जाइए, वो काम नहीं करेगा। तो स्पेस में तो बम में इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसका आपको मैंने बताया कि 3 इंच से 1 इंच पे ये घटा दे रहा है। ये बात आम आदमी के लिए उतना अच्छा नहीं, खास करके जब आप बोलोगे भैया ये 2 इंच बचाने के चक्कर में आपका दाम मतलब समझिए 10 गुना ज़्यादा लग गया। लेकिन इंडस्ट्री के केस में, खास करके ऑयल इंडस्ट्री के केस में, कई बार होता है कि ऑयल प्लेटफॉर्म है, ऑयल प्लेटफॉर्म मतलब क्रूड ऑयल निकाल लिया, उसको फिल्टर वल्टर कर, मतलब रफ लेवल का किया, और फिर उसको पाइप कर देता है शोर पे कि ठीक है यहाँ पे अब इसका फाइनल काम हो। अब बात होता है कि वो इतना विस्कस होता है, यानी कि वो लिक्विड जो समझिए इतना टार जैसा होता है कि वो ठीक से पंप नहीं कर सकता। तो किया क्या जाता है, उसे गर्म करते ताकि वो थोड़ा सा लुचकुच रहे और आराम से टरबाइन से पंप किया जा सके। बम में अब समस्या यह है कि ये पाइप जो आप भेज रहे हो ये समुद्र के नीचे रखा हुआ है, समुद्र का कॉमन टेम्परेचर सरफेस लेवल पे होता है करीब 2 डिग्री पे, जम जाएगा। आप कितनों गर्मी डालेंगे वो जम जाएगा, और मतलब 1 मीटर थोड़े भेजना है आपको, कई किलोमीटर तक करना होता है। तो वहाँ इंसुलेशन लगाना ज़रूरी रहता है। होता क्या है, एक पाइप है, पाइप से आ रहा है क्रूड ऑयल, उसके अगर में इंसुलेशन है, इंसुलेशन के ऊपर एक हुआ है, तो ऐसे करके टिकाते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे अगर आप 2 इंच उसका डायमीटर कम कर देते हैं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और उस मामले में एरोजेल एकदम धड़ के उसका मतलब डिमांड पड़ चुका है, लोग टूट पड़े हैं। अब ये तो मैंने बताया कि गर्म ऑयल को ठंडे चीज़ से बचाने का। इसका उल्टा नासा और स्पेस एक्स ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बार उनको पंप करना है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड मीथेन, लिक्विड हाइड्रोजन, ये सब के साथ जब आप छेड़खानी कर रहे हैं तो अब समस्या क्या है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर ठंडा है। तो यहाँ पे एरोजेल लगा लेने से आपको ये रहता है कि पाइप आप अभी भी उतना ही मोटा रखें, लेकिन आपका बॉयल ऑफ, यानी कि कितना चाहिए वो बस स्वाहा होकर उड़े जा रहा है, वो कम हो जाता है। इसीलिए इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट में इसका पूरा बम इस्तेमाल होने लगा है। ऑयल इंडस्ट्री तो टूट पड़ी है इसके ऊपर, तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन हकीकत ये है, इसका दाम जो है, जो 10 गुना ज़्यादा दाम पड़ जाता है, वो ऐसा है कि कमर्शियल यूज़ जो है, जो आम पब्लिक का यूज़ है, वो बहुत कम होगा। मैं ऐसा नहीं देख सकता कि आने वाले टाइम में ठंडा के लिए आपका जैकेट एरोजेल से बनाओ, ये देखने का चांसेस बहुत कम है, असंभव नहीं है। और कुछ अमीर लोग होंगे वो खरीद ही सकते हैं, लेकिन मतलब हाँ, आप पोलर एक्सिबिशन पे जा रहे हैं, आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जा रहे हैं, या माउंटेन रेंज में जा रहे हैं खूब, तब मैं देख सकता हूँ। लेकिन इसका आम पब्लिक के लिए, आम यूज़ में बहुत कम जाएगा, क्योंकि रियल लाइफ में जब आता है कि तो वो 10 गुना की जगह पे हो जाता है 3 गुना, और 3 गुना के लिए आप 10 गुना दाम नहीं देना चाहेंगे। कुछ कुछ केस में, जैसे ऑयल के केस में, ऑयल इतना वैल्यूबल है कि, और प्लस पाइप छोटा कर देने से बहुत अलग बेनिफिट्स आने लगते हैं। इसी कारण से वहाँ पे तो लोग अपना समझिए, अरे 20 गुना दाम भी रहेगा तो भी लोग लेंगे, चुप रहो पैसा लो।
तो इसका इस्तेमाल खूब होने लगा है और कई अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि कल के बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जा सके अगर इसका दाम थोड़ा और कम किया जा सके, क्योंकि इंसुलेशन खास करके स्काई स्क्रेपर के बारे में बात करें, इंसुलेशन का ही वजन कई सौ टन का हो जाता है, तो उसको घटाना काफ़ी फायदेमंद होगा। प्लस बम है, तो भविष्य में काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन आम पब्लिक से ये दूर ही रहेगा, इंडस्ट्रियल ही रहेगा। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था एरोजेल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।